हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय एए। बच्चों, मैं आज आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी बच्चों। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि बच्चों आप सभी को अपने नाम को इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है या फिर कोई आपको मैसेज करता है, उसका रिप्लाई आप नहीं दे पाते हैं, तो ये वीडियो बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके, तो चलिए क्लास को बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। हिंदी स्वर वर्णमाला और हिंदी व्यंजन वर्णमाला, इन दोनों को आप बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और तो इन्हीं की सहायता से आप लोग हिंदी बारह खड़ी सीखेंगे। नामों को इंग्लिश में लिखना पढ़ना, जो शब्द होते हैं बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं, इन सबको बच्चों आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये है बच्चों, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। ये भी बच्चों इसी वीडियो में समझाया जाएगा आप सभी को, कैसे हम इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम कैसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस शब्द को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों इंग्लिश में, इसमें से मैं एक शब्द लिख के पूछूंगी आपको, ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरा है बच्चों हिंदी में, ये हिंदी में दिया हुआ, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये भी मैं आप सभी से पूछूंगी, ठीक है। यदि बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सीख लेते हैं हिंदी स्वर वर्ड अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ देखिए, ये है अ, ठीक है, ये है स्वर, ठीक है, और ये है इसकी मात्रा। क्या है बच्चों, ये इसकी मात्रा है। देखिए, स्वर और मात्रा का मीनिंग बच्चों ये ही होता है, ठीक है। बट हाँ, दो मीनिंग होती हैं। जो बड़ी मात्राएं होती है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन जो होते हैं ना सब बच्चों, जो इनकी जो मात्राएं हैं, जो मीनिंग है बच्चों डिफरेंट होता है। जैसे कि देखिए आ है ना, देखिए यहाँ पे आ, देखिए डबल ए सिंगल ए का उपयोग किया गया, ठीक है। बड़ी ई है, डबल ई या फिर आई का उपयोग किया गया, ठीक है। बड़ा ऊ है, डबल ओ या फिर यू का उपयोग किया गया, ठीक है। ये जो तीन मात्राएं हैं ना बच्चों, इनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है। और बच्चों इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, यही सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हो, ठीक है। और बच्चों यहाँ देखिए, आप उसको किस तरह से यूज कीजिएगा, उसको मीनिंग जो उसको कैसे लगाइएगा, उसका उच्चार कैसे निकलता है, ठीक है, सब आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए, अ की बच्चों कोई मात्रा नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, मतलब नहीं है, कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश जरूर होती है, ठीक है, ए होता है, इसकी जगह आपको ए का उपयोग करते हैं, ठीक है। बड़ा आ की मात्रा बच्चों अल्फाबेटी जैसा दिखता है, ठीक है, और इसका स्पेलिंग डबल ए होता है या फिर सिंगल ए होता है, ठीक है। ये आपको कैसे यूज करना है, ठीक है, सब इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसको आपको बच्चों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, छोटी ई की बच्चों मात्रा इस तरह से होती है और इसकी स्पेलिंग आई होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, क्या बड़ी ई, ये बड़ी ई की स्वर है और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है और इसका स्पेलिंग डबल ई होता है या फिर आई होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, छोटा ऊ की मात्रा ये है इस तरह से और इसका स्पेलिंग यू होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, क्या है बच्चों, बड़ा ऊ है। चलिए बड़ा ऊ की मात्रा देखिए इस तरह से होता है और इसका स्पेलिंग डबल ओ होता है या फिर यू होता है, ठीक है। देखिए ए, क्या है बच्चों, ए। यहाँ देखिए बच्चों, ए माने एक अकेले इस तरह से, ठीक है, ये एक अकेले, ये ए है, ठीक है। और इसका स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, ई होता है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको ई का उपयोग करना है, ठीक है। आई होप क्लियर। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, जो से समझ में ना आए आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ओ, अब यहाँ देखिए बच्चों, आई की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है
और इसका स्पेलिंग AI होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? AI होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ओ की मात्रा इस तरह से होता है और इसका स्पेलिंग भी ओ ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ओ की मात्रा इस तरह से होता है, ऊपर डबल एकले होता है और नीचे एक डंडा होता है। ठीक है, और इसका स्पेलिंग AU होता है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको AU का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अंग अंगा की मात्रा इस तरह से होता है, ऊपर एक बिंदु होता है व्यंजन की। ठीक है, और इसका स्पेलिंग AN या फिर AM। बच्चों इसको हम उच्चार के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, बच्चों जितने भी मात्राएं की दो मीनिंग है बच्चों, सबको हम बच्चों उच्चार के अनुसार लगाते हैं। जिस तरह से बच्चों शब्द का उच्चार निकलता है उसी तरह से बच्चों हम इन मीनिंग को हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अह की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, व्यंजन के बगल में 2 विसर्ग होता है। ठीक है, अब इसका स्पेलिंग AH होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको AH का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब सीखते हैं बच्चों हम हिंदी व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था? हिंदी स्वर वर्णमाला सीखा है। ठीक है, अब हम सीखेंगे हिंदी व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में। देखिए यहाँ पे किस तरह से है इसका, देखिए चलिए बच्चों यहाँ देखिए, क का इंग्लिश होता है के। ठीक है, ख का इंग्लिश होता है KS। ठीक है, ग का इंग्लिश होता है G, घ का इंग्लिश होता है बच्चों GH। अब देखिए यहाँ पे अंगा का इंग्लिश होता है NG। बच्चों आप च का इंग्लिश होता है CH, छ का इंग्लिश होता है CHH। ठीक है, ज का इंग्लिश होता है J, झ का इंग्लिश होता है JH, इया का इंग्लिश होता है YN। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ आपको पता चला यहाँ पे? नहीं, देखिए मैं आप सभी कुछ बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो ये मीनिंग है ना के साथ बच्चों आज को जोड़ देंगे तो ख का जो मीनिंग है इंग्लिश है वो हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम याद करते हैं। ठीक है बच्चों, कभी भी रट्टा मत मारिएगा। ठीक है, देखिए ग का इंग्लिश होता है जी। अब घ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपको एच को जोड़ देना है। इस तरह से देखिए, एच को जब जोड़ देंगे तो घ के मीनिंग आपको तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अंगा का मीनिंग होगा NGA। ठीक है, वो उच्चार के अनुसार लगता है इंग्लिश। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, च का इंग्लिश क्या है? CH है ना। अब छ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है तो वहाँ पे आपको एच को जोड़ देना है। CH का मीनिंग आपको तैयार हो जाएगी, CHH, छ, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे J। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ज का इंग्लिश होता है J, झ में हा का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो वहाँ पे एच को जोड़ देना, झ के इंग्लिश तैयार हो गई। ठीक है, इया का इंग्लिश है YN। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ट का इंग्लिश है T, ठ का इंग्लिश है TH, ड का इंग्लिश है D, इंग्लिश है DS, अड़ा का इंग्लिश है N। ठीक है, अब यहाँ देखिए, त का इंग्लिश है T, थ का इंग्लिश है TH, द का इंग्लिश है D। ठीक है, ध का इंग्लिश है DS, न का इंग्लिश है N। ट वर्ग देखें यहाँ पे बच्चों, ट वर्ग और त वर्ग दोनों के मीनिंग बच्चों सेम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ट वर्ग है, देखिए यहाँ पे ट वर्ग और त वर्ग दोनों का इंग्लिश बच्चों सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए बच्चों, ट का इंग्लिश होता है टी। अब यहाँ देखिए, त का भी इंग्लिश टी ही है। ठीक है, ठ का इंग्लिश है ठ का इंग्लिश है TH, थ का इंग्लिश भी TH है, ड का इंग्लिश है D, द का इंग्लिश भी D है, ढ का इंग्लिश है DH, ध का इंग्लिश है DS, अड़ा का इंग्लिश है N, न का इंग्लिश है N, है ना। तो सेम से है ना। देखिए आप ट वर्ग याद हो जाएगा ना, दूसरा आप ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए, प का इंग्लिश होता है P, फ का इंग्लिश होता है PH या फिर F। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ब का इंग्लिश होता है B, भ का इंग्लिश होता है BH, म का इंग्लिश होता है M,
ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, य का इंग्लिश होता है वाई, र का इंग्लिश होता है आर, ल का इंग्लिश होता है बच्चों एल, ठीक है। वी, व का इंग्लिश होता है डब्लू या फिर वी, ठीक है। व की जगह आपको बच्चों डब्लू का भी उपयोग कर सकते हैं आप, वी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तलावेश, तलावेश का इंग्लिश होता है यस एस, तलावेश मूर्धन्य स, इंग्लिश दोनों सेम ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस, ठीक है। अब बच्चों आपको याद करने का ट्रिक यहाँ देखिए, स का इंग्लिश जब याद करना है ना तो एस को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, स का इंग्लिश तैयार हो जाएगा। अब देखिए ह का इंग्लिश याद करना है, एच को उठा के यहाँ पर रख देना है, एच का इंग्लिश, ह का इंग्लिश तैयार हो गया, ठीक है। छ के एस अच्छा, ठीक है। त्र टी आर, ठीक है। अज्ञा जी वाई ज्ञा, ठीक है। इस तरह से आपको याद में रखना। इसकी सहायता से और इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से बच्चों हम सीखेंगे बच्चों 12 खड़ी, इंग्लिश में भी सीखेंगे और हिंदी में भी सीखेंगे। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चों हम 12 खड़ी सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए क है ना, क को बच्चों 12 बार लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क को 12 बार लिख दिया हमने, फिर उसको बाद जो ये मात्रा है ना बच्चों, ये मात्रा उसी पे आपको बैठा देना है, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे, फिर बैठाने के बाद बच्चों को क्या करना है, उसके मात्रा के बगल में तो मात्रा लगाएंगे, जैसे कि क मात्रा है ना, मान लीजिए आपने लिखा है 12 बार लिख दिया इस तरह से, ठीक है। 12 बार लिख दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क 12 बार लिख दिया। अब ये मात्रा आपने बैठा दी, पहला है क पे कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। दूसरा है आ मात्रा, ठीक है। फिर तीसरा है छोटे की मात्रा, अब ये है बड़ी की मात्रा, इस तरह से। फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर है बड़ा ऊ की, फिर है बड़ा ऊ की मात्रा, इस तरह से, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब बच्चों सब इनका स्पेलिंग लिखेंगे ना, देखिए क का स्पेलिंग क्या है, के है, यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। देखिए क का स्पेलिंग क्या है, के। अब यहाँ क में तो कोई मात्रा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे ए का उपयोग किए है ना, देखिए यहाँ पे ए का उपयोग है, ठीक है। अब क पे आ की मात्रा, ठीक, क का मीनिंग क्या है, के है, ठीक है। आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको इस तरह दिखाई दे वहाँ पे आपको डबल ए का उपयोग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मात्रा है तो यहाँ पे केवल ए का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, छोटी की मात्रा क्या है, इस तरह से है, देखिए आई, तो क का इंग्लिश क्या है, के, छोटी की मात्रा है तो आई लगा देंगे। इस तरह से बच्चों हम 12 खड़ी इंग्लिश में सीख लेंगे और 12 खड़ी हिंदी में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने समझाया है आप सभी को, देखिए इस तरह से, देखिए कब 12 खड़ी, ठीक है। क को 12 बार लिख दिया है, फिर उसके बाद हमने बच्चों जितने भी मात्राएं थे ना 12, उसको ऊपर हमने बैठा दिया, देखिए बैठ गया है, ठीक है। अब उसका मीनिंग लिखेंगे, क का मीनिंग हमने लिख दिया पहले 12 बार, ठीक है। फिर उसके बाद जो मात्रा का जो मीनिंग था ना वो साइड में लगा गया, देखिए ए, अ की कोई मात्रा नहीं है, ए है, अब पे आ की है मात्रा, ठीक है। के डबल ए, ठीक है। क पे छोटी की मात्रा के आई, ठीक है। की बड़ी की मात्रा के डबल ई, कु के यू, कु के डबल ओ, ठीक है। के ई, कै के ए आई, ठीक है। को के ओ, कौ के ए यू कौ, कन के ए एन, ठीक है। कह के ए एच कह, अहा की मात्रा क्या है, ए एच, और का मीनिंग क्या है, के। इस तरह से बच्चों हम 12 खड़ी सीखते हैं। अब देखिए बच्चों मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, ख का 12 खड़ी, देखिए आपको हम 12 बार लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है, 6, ठीक है। 12 बार लिखना है ना, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको जो मात्रा है उसको बैठाना है, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों अ के तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगा, ठीक है। अब आ की मात्रा है तो इस तरह लगा देंगे, ठीक है। छोटी की मात्रा है तो इस तरह ख पे लगाएंगे, ठीक है। अब बड़ी की मात्रा है तो इस तरह लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो इस तरह लगाएंगे, बड़ा ऊ की मात्रा है तो इस तरह लगा देंगे, ठीक है, ख पे। अब देखिए यहाँ पे एक एकले इस तरह लगा देंगे, ठीक है। आए डबल एकले, ठीक है। यहाँ देखिए
ओ की मात्रा है तो ख पे ओ की मात्रा, ठीक है। आओ की मात्रा है तो ख पे आओ की मात्रा डबल ए के लिए इस तरह से लगेगा, ठीक है। और नीचे में डंडा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंक की मात्रा है, ऊपर ख पे अंक की मात्रा से लगा देंगे, ठीक है। अह की मात्रा है ख के बगल में, इस तरह से अह की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम 12 अक्षर हिंदी में सीखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब हमें इंग्लिश में लिखना है ना, तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। अब इंग्लिश में ख का इंग्लिश क्या है, KH, ख हो गया। और ख में जो अ का जो उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। ठीक, अब यहाँ देखिए ख पे आ की मात्रा है तो KH डबल ए, ठीक है। इस तरह से, तो इसी तरह से आप ख से लेकर ज्ञ तक की 12 अक्षर आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं बिना मात्रा वाले शब्द को हम कैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तन, त का इंग्लिश क्या होता है, टी। त में अ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, तन। बल, ब का इंग्लिश क्या है, बी। ब में अ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, बल। देखिए कह, क्या है बच्चों, कह। का इंग्लिश क्या है, के। क में अ का उच्चारण निकल के आया, यहाँ पे ए लगा दिया, ठीक है। ह है लास्ट में, ह का इंग्लिश होता है एच, क। यहाँ देखिए जन, जे का इंग्लिश कहता है जे। ज में अ का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, जन। अब अ का इंग्लिश होता है ए, बी का इंग्लिश होता है बी, अब। दम, द का इंग्लिश होता है डी। दम में अ का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का इंग्लिश होता है एम, दम। मन, म का इंग्लिश होता है एम। म में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है एन, मन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए यहाँ पे चरण, क्या है, चरण। च का इंग्लिश क्या है, CH, ठीक है। च में अ का उच्चारण निकल के ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है आर, ठीक है। र में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है एन। देखिए यहाँ पे र, एन या फिर न, दोनों का इंग्लिश बच्चों एन ही होता है, ठीक है। क्या होता है, एन ही होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे फाड़, फ का इंग्लिश क्या है, एफ। फ में आ का मात्रा का उच्चारण निकल के आया, तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है डी, फाड़, ठीक है। खारा, ख का इंग्लिश क्या है, KH, ठीक है। आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, ठीक है। र है तो आर लगा देंगे, ठीक है। र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों आ का मात्रा है, अब यहाँ देखिए बच्चों आ का मात्रा है तो ए लगा देंगे, खारा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए छाछ, क्या है, छाछ। छ का इंग्लिश क्या है, CH, ठीक है। आ का मात्रा ए लगा देंगे, ठीक है। छ का इंग्लिश होता है CH, छाछ, ठीक है। कतार, क्या का उच्चारण नहीं निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम के साथ ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तब पे आ की मात्रा है तो TA, ठीक है। आर से होता है र, कतार, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साका, क्या है बच्चों, साका। सब पे आ की मात्रा है तो SA, का है KA, ठीक है। छवि, छ का इंग्लिश क्या है, CH, वह पे छोटी की मात्रा है तो VI, ठीक है। किला, का पे छोटी की मात्रा है तो KI, ल पे आ की मात्रा है तो LA, किला, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जिन। जब पे छोटे की मात्रा है, ज का इंग्लिश क्या है, J। छोटे की मात्रा है तो I। न का इंग्लिश क्या होता है, N, जिन, ठीक है। यहाँ देखिए किराया, क्या बच्चों, किराया। का पे छोटे की मात्रा की, र पे आ की मात्रा है तो RA, ठीक है। या पे आ की मात्रा है तो YA, किराया, ठीक है। यहाँ देखिए किरण, का पे छोटे की मात्रा है तो KI। र का इंग्लिश होता है R, ठीक है। र में आ का उच्चारण निकल के आना, तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र का इंग्लिश होता है N, किरण, किरण, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि कपिल का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं, इंग्लिश में दिया हुआ, अब हम उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए यहाँ पे
क्या लिखा है बच्चों? अलमारी। कैसे पता आपको अलमारी है? नहीं पता है? देखिए मैं बताती हूँ आप सबको। वो किसका मीनिंग है? ये मात्रा का भी मीनिंग है और जो अस्वर होता है ना उसका भी है ए। ठीक है, तो आपको क्या मात्रा इस तरह से लगा देंगे शुरुआत में? नहीं ना, शुरुआत में हम क्या लिखेंगे? शुरुआत में हम अ लिखते हैं। ठीक है, मात्रा नहीं, मात्रा तो बीच में प्रयोग करते हैं ना, मात्रा तो बीच में प्रयोग करते हैं ना, लेकिन शुरुआत में स्वर प्रयोग करते हैं ना पहले। तो स्वर क्या है? अ। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ठीक है, अ इस तरह से। ठीक है, ल का इंग्लिश क्या होता है? एल होता है। ठीक है, अल। ठीक है, मारी। म का इंग्लिश क्या है? एम। अब बच्चों यहाँ देखिए ए से अल मा। बच्चों म में आ का मात्रा का उच्चारण निकल गया, तो यहाँ पे हम मात्रा का उपयोग करेंगे। ठीक है, र है, र का इंग्लिश होता है आर। आर से होता है र, आई से बड़ी की मात्रा। ठीक है, अलमारी इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे होता है ज। ठीक है, और डबल ई है बच्चों, डबल ई हो यहाँ पे कब उपयोग लाते हैं बच्चों? डबल ई का उपयोग कब होता है? जब वो मात्रा बड़ी का बीच में होता है, तब हम डबल ई का उपयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे बीच में बड़ी की मात्रा लगेगा। ठीक है, प से होता है प, पी से होता है प, जीप। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों? पी से प। ठीक है, ए आई से आई होता है। ठीक है, आई की मात्रा, तो प पे आई की मात्रा। ठीक है, एन से होता है धन, टी से होता है त, पैंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? पैंट। बच्चों पैंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, पैंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प पे आई की मात्रा, ऊपर अंक की मात्रा भी। ठीक है, टी से त, पैंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों? आई। क्या है? आई। आ पूरा मुंह खुल रहा है ना, डबल आ इस तरह से आ लगेगा। ठीक है, बड़ी ई के स्वर है यहाँ पे इस तरह से आई। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है? पिचकारी। क्या है? पिचकारी। पपे छोटी की मात्रा है पिच, पपे छोटी की मात्रा पिच, सी से च होता है। ठीक है, पिचकारी। कपे आ की मात्रा, तो ठीक है, रपे बड़ी की मात्रा आर आई, पिचकारी इस तरह से। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है? जीभ। जपे बड़ी की मात्रा, जैसे होता है ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा, बी एच से भ, जीभ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पीठ। क्या है बच्चों? पीठ। प पे बड़ी की मात्रा, प का इंग्लिश होता है पी, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई है बीच में है। ठीक है, टी एच से थ होता है, टी एच से थ भी होता है और ठ भी होता है। क्या पीठ पढ़ेंगे? नहीं ना, पीठ पढ़ते हैं ना, तो यहाँ ठ लगाएंगे, पीठ इस तरह से। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है? इमली। क्या है बच्चों? इमली। आई से क्या होता है बच्चों? छोटी की स्वर होती है, छोटी की स्वर लगा देंगे। ठीक है, एम से होता है म, इम। ल पे बड़ी की मात्रा, ल से होता है अल, लास्ट में आई है तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है, इमली इस तरह से। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों? पीली। पी से प, आई है तो प पे छोटी की मात्रा। ठीक है, एल से ल, लास्ट में बच्चों आई है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा। ठीक है, पीली। यहाँ देखिए आईडी। क्या है? आईडी। आईडी, ए आई से आए। ठीक है, डी आई से ड पे बड़ी की मात्रा, एडी। ठीक है, इस तरह से एडी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए फीता। क्या है? फीता। फ पे बड़ी की मात्रा है, एफ से होता है फ, डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, फीता। क्या बच्चों? फीता। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए बच्चों डरती। क्या है? डरती। डी ए से द, आर से र, डरती। टी आई से तपे बड़ी की मात्रा, ती, डरती इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों बकरी। क्या है? बकरी। बी से ब में आ का उच्चारण निकल के आ रहा था, यहाँ पे ए का उपयोग किया गया। ठीक है, के से क, आर आई से र पे बड़ी की मात्रा, बकरी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कुमार।
के यू से क पे छोटा उ की मात्रा, कु एम ए से म पे आ की मात्रा, ठीक है, आर से र, कुमार, ठीक है। यहाँ देखिए सुनार, एस यू से स पे छोटा उ की मात्रा, सु, एन ए से न पे आ की मात्रा, आर से र, सुनार, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पुरानी, क्या है, पुरानी, प पे छोटा उ की मात्रा, पु, इस तरह से, ठीक है। रुपया की मात्रा तो आर ए है, ठीक है। एन आई से बड़ी की मात्रा न पे, पुरानी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, बहुत, बी ए से ब, एच यू से ह पे छोटा उ की मात्रा, टी से त, बहुत, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों गुलाब, क्या है, गुलाब, जी यू से ग पे छोटा उ की मात्रा, ठीक है, एल ए से ल पे आ की मात्रा, ठीक है, बी से ब, गुलाब, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, अब इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसकी क्या होगा, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।